प्रेम प्रसंग के चलते युवक के संदिग्ध परिस्थिति में मौत। लखीमपुर खीरी थाना नीमगांव क्षेत्र के ग्राम रामपुर के दिलीप कुमार पुत्र सुरेश कुमार पासी का पेड़ से लटका मिला शव। बताते चले कि मृतक के पिता सुरेश कुमार से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र को शाम को 7 बजे घर से गायब हुआ। उसके बाद जानकारी मिली कि लड़की के दुपट्टे से पेड़ पर लटकता मिला शव और मृतक के पिता ने बताया कि 26 तारीख को मेरा पुत्र गायब हुआ और 26 को ही रात्रि 11 बजे हम लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। फिर सुबह 6 बजे ढड़ने पर गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर लड़के का शव नीम के पेड़ से लड़की के दुपट्टे से लटकता मिला। शव मिला। पुलिस ने सूचना पर पंचनामा भरकर डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय लखीमपुर भेज दिया। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार का नाम है। कहाँ रहते हो? रामपुर। थाना कौन सा है? मेरा थाना नीमगांव पड़ता है। क्या घटना हुई है? घटना सर शाम को हमारा भाई 7 बजे से लापता हुआ, जिसके बाद में हमें पता चला कि मतलब कि वो लोग उसे ले गए हैं। वहाँ पे उसे इतना मतलब धमकाया, टॉर्चर किया है और उसके हाथों में जो पेंट मिली है वो उन्हीं के मकान की दीवार की पेंट है। फिर हमारे घर पे पुलिस आई और हमारे पिताजी को ले गई थाने। वहाँ पे 1-2 घंटे बैठाया। करीबन 2 बजे हमारे पिताजी को वहाँ से छोड़ा गया और कहा गया कि इनकी लड़की मिल गई है, आप जाइए अपने बेटों को ढूंढ के लाइएगा। तब हम लोग वहाँ से 2 बजे आए। पूरी रात तलाश की, इधर उधर नहीं मिला। फिर गाँव के पश्चिम साइड में नाले के पास में जो नीम का पेड़ है उसमें लड़की के दुपट्टे में मेरे भाई का शव लटकता हुआ मिला है। कितने दिन की घटना है? ये घटना सर रविवार की शाम की बात है और सोमवार को हमें उसका शव मिला है। मुकदमा कब पंजीकृत हुआ था आपका? मुकदमा सर हमारा बुधवार को पंजीकृत हुआ था, 27 तारीख को। 28 को हुआ था और 27 को पोस्टमार्टम हुआ था उसका। घटना 26 की है? हाँ सर, घटना 26 की है। इससे पहले आप लोगों के ऊपर मुकदमा कोई पंजीकृत कराया गया था? इसके पहले हमें मतलब इस बारे में संज्ञान नहीं था, लेकिन जब हम वहाँ थाने गए तो वहाँ पे भी नहीं बताया गया। लड़की पक्ष के द्वारा आप लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है, उल्टा दर्ज कराया गया है। तो वो किस दिन मुकदमा दर्ज कराया गया था? वो मुकदमा उसी रात को दर्ज कराया गया, करीबन 11 बजे करीब में, जब हमारे पिताजी को उधर ले गए हैं 26 तारीख को? हाँ सर, जिस दिन हमारे भाई की मृत्यु हुई है उसी दिन मुकदमा कायम हुआ था? मुकदमा रात को कायम किया गया है। तो जे के राज कतई नहीं डरता है कितने मुकदमे ला दो, मैं हाईवे के जाम करूंगा और जब तक इनको गिरफ्तार नहीं कराऊंगा तब तक मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अगर लखीमपुर तक आम पहुंचनी चाहेगी तो मैं धरना प्रदर्शन लखीमपुर भी करूंगा और पूरे प्रदेश में 35 जिले में इसकी आवाज़ उठाऊंगा कि मैं लगातार देख रहा हूं योगी जी अपराध को कम कर रहे हैं। योगी जी की गलती नहीं, गलती उनकी प्रशासन को है जो पैसा लेकर के पुलिस से मिल करके हमारी गरीब जनता को कत्लेआम किया जा रहा है। मर्डर करने के इरादे बदले और कैसे हम अंजाम दें, हम फंसे ना। आपने पहले मुकदमा लिखा, इससे सिद्ध होता है कि आपने उसको इतना प्रताड़ित किया, उसके हाथ में तुम्हारे मकान के घर की पेंट लगी है। इससे सिद्ध होता है कि ये लड़का तुम्हारे घर में बंद था। आप इसमें धारा 342 भी बढ़ना चाहिए, 364 भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने घर में उसको पकड़ा है, घर में दीवारों में रगड़ा है और घर से हाथ में ले जा करके तलिया के पास ले गए हैं। वहाँ पर आपने उसे मरने के लिए मजबूर किया है और अगर वो अपने आप हत्या किया होता तो घर से अपने आप अपने घर की कोई रस्सी ले जाता, कोई माँ बहन की साड़ी ले जाता, उससे लटकता। लेकिन तुम्हारी ही लड़की का दुपट्टा उसके गर्दन में फंसा है। तुमने उसकी हत्या का अंजाम देकर अपनी लड़की को लेकर के घर आ गए। इस बात से इस पुलिस प्रशासन को मालूम होना चाहिए। इन्होंने मिली भगत से उसका एक पुलिस जब उसका यहाँ पर देखे थे तो सीओ को भी देखना चाहिए था कि उसको पोस्टमार्टम करते समय उनके घर की पेंट लगी। आप इतना लापरवाही करेंगे? यानी लोकतंत्र में आप लगातार लोगों से पैसा लेकर के लोगों के न्याय नहीं दिएंगे। हम इसके लिए चक्का जाम करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कहना चाहता हूँ, जिनके सामने मैं विधानसभा चुनाव जाकर गोरखपुर लड़ा हूँ। अगर जे के राज की आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो मैं आपसे मांग करता हूँ इन अपराधियों को तत्काल जेल में भेजा जाए। अगर भेजा नहीं गया तो आज तारीख 2 है, 7 तारीख को इसी सिकंदराबाद चौराहे पे, इस अमेठी चौराहे पे जाम करूंगा। एक भी गाड़ी, एक भी कुछ नहीं निकलने दूंगा और जो मुकदमा लिखना चाहो लिखो। जे के राज पे हड्डियां तोड़ दो, पसलियां तोड़ो, ये डरने वाला नहीं। अब समाज की आवाज़, अपराधी किसी बात भी जात का हो, अपराधी को हम कतई उसे घर में छिपने नहीं देंगे, उसको जेल में भिजाएंगे। और योगी जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, इनके मकानों पे आपका बुलडोजर कब चलेगा?
क्योंकि हर जगह आपने बुलडोजर चलाया है। और ये 2/3 गैंगस्टर की इनकी कार्रवाई कब होगी, इससे मकान कब इनका मकान तोड़ा जाएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में आपने मकान तोड़वाया है। अपराधी अपराधी है, अपराधी एक नज़र से देखा जाना चाहिए। मैं सीओ आने वाले सीओ से भी मांग करता हूं, अगर मेरा फेसबुक मेरा और मेरे न्यूज़ चैनल वाले आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों के बदौलत जनता को न्याय मिला है, जिसके लिए आप लोगों को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। इस आवाज़ को उठा के इतनी आवाज़ उठा दो, अपराधी आने वाले समय में किसी व्यक्ति का कत्ल करने के लिए 100 बार सोचें। तोड़वाओ और नहीं तोड़वाओगे, 7 तारीख को जेके राज ये पूरे आवाम के साथ यही अमेठी चौराहा घेरने का काम करेंगे। और तुम्हें नियम गाँव की पुलिस रोकना हो रोक लेना, जेके रात पे जितनी लाठियाँ हो चलाना हो चला देना। मैं आज आपको ये थोड़ा सा टेलर देने आया हूँ, 7 तारीख को पूरा पिक्चर दिखाऊंगा, नहीं तो 5 दिन के अंदर जितने अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करिए और जेल भेजिए। इसमें बड़ प्रांत वाले नहीं, सारे सबूत आप लोगों को मिले हैं, लेकिन आप लोग पैसे के बल पर इस सच्चाई को दबाना चाहते हैं, लेकिन जेके राज सच्चाई को दबने देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, आप सब लोग तैयार हैं?